आइए हम देखते हैं कि क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज और उसका कोएफिशिएंट डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैं एक सवाल लेता हूं जो डिस्क्रीट सीरीज का सवाल होगा और उसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक सवाल है, मैंने यहां सवाल ले लिया, x की वैल्यू ले ली 2, 5, 7, 9, 10, 12, 15। अब इसके साथ हमने इसी के सामने f भी ले लिया। पहले मैं सिंपली चलता हूं। f की वैल्यू मैंने लिख ली 2, 5, 3, 1, 4, 10, 20। अब हमने इस सवाल को लिया जिसमें x और f होने का ये मालूम चल गया कि हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है। हमें कोएफिशिएंट रेंज का निकालना है और इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए या क्वार्टाइल रेंज के कोएफिशिएंट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि कैलकुलेट कैसे करते हैं Q3 और Q1। Q3 और Q1 को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, जैसा मैंने हर बार कहा, अरेंज इन ऑर्डर, x अरेंज है। दूसरा, कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉसिबल, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी, वी कैन कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे कैलकुलेट करते हैं? नीचे वाले को जोड़ते जाते हैं। 2, 5, 7, 3, 10, 11, 15, 2, 5, 7, 3, 10, 1, 11, 4, 15 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना? तो 25, 45। ठीक है, हमने ये ले लिया। और हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू भी हमारी 45 हो जाएगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? तो कैलकुलेट करना है Q1। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है? अगर Q1 का फॉर्मूला देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में तो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n+1 45 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। अब हम यहीं पे लिखते हैं 46 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर हमारे पास हो जाएगा 4 5 जा 20, 11.5 आइटम। 11.5 यानी 11 में नहीं लाई करेगा। इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा? तो हमेशा आंसर x होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 10 10 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम बात करें कि Q3 कैसे निकालेंगे। तो Q3 निकालने का फॉर्मूला यही है। सेम इसी तरीके से हम Q3 भी निकाल सकते हैं। तो Q3 के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q3 = 3 इंटू Q1 या n+1 डिवाइड बाई 4 nth आइटम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू n+1 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू है 11.5 आइटम। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34.5। तो 34.5 कहाँ लाई करेगा? तो जैसे हमारे पास Q1 यहाँ पे लाई किया था उसी तरीके से Q3 यहाँ लाई करेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 15। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। अब हम बात करते हैं
कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा Q3 माइनस Q1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 10 दैट इज 5। अब हमको करना क्या है कि इट्स कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज एज इक्वल्स टू हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 एज इक्वल्स टू हो जाएगा Q3 की वैल्यू है हमारे पास 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 हो जाएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 25, 5 5 जा 25 एज इक्वल्स टू 1/5 एज इक्वल्स टू 0.20। ये आंसर हो जाएगा आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज का, जब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। अगर हम इसी को कंटिन्यूअस सीरीज में ले लें तब किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम देख लें। तो यहीं पे हम एक सवाल कंटिन्यूअस सीरीज का भी ले लेते हैं। यहाँ आपके पास क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50। अब हम या 50 60 भी कर लेते हैं। अब हम इसी के साथ यहीं पे एक फ्रीक्वेंसी का लिख देते हैं 5 3 2 10 7 3। अब हम इसको देखेंगे तो मालूम चलेगा कि मुझे क्या करना है। Q3 या Q1 यानी क्वार्टाइल निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय हमको क्या करना होगा, अरेंज ऑर्डर में अरेंज है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ पॉसिबल। तो हम इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी दी गई है। कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देन यूज फॉर्मूला। तो इसमें हो जाएगा 5 5 3 8 हो गया, 2 10 हो गया, 20 हो गया, 27 हो गया, 30 हो गया। n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 30 के इक्वल हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले लोकेशन मालूम करना है कि Q3 और Q1 की का लोकेशन क्या है। तो लोकेशन जानने के लिए हमारे पास Q3 और Q1 के लिए फॉर्मूला होता है कि Q1 इज टू क्वार्टाइल फर्स्ट इज टू हमारे पास हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला हमारा होता है n डिवाइड बाई 4 nth आइटम। इसमें वैल्यू हो जाएगी क्या, इसमें वैल्यू इसकी हो जाएगी एज टू में 30 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 7.5 आइटम। तो 7.5 कहां लाई करता है, तो 7.5 हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि 7.5 लाई इसमें करता है। तो Q1 का क्लास ये हो गया, Q1 क्लास यानी फर्स्ट क्वार्टाइल यहां लाई करता है। अगर Q3 की बात करें तो हो जाएगा 3 इंटू n डिवाइड बाई 4 nth आइटम, जो हो जाएगा 3 इंटू 7.5 आइटम। तो ये हो जाएगा 22.5, 7 3 जा 21, 22.5 और 22.5 लाई करेगा हमारा 20 से ज्यादा है और 27 के पास है, तो इस क्लास में लाई करेगा तो ये हो जाएगा Q3, ठीक है, का क्लास। अब दोनों के क्लास का लोकेशन मालूम चल गया तो जस्ट अब हमको फॉर्मूला लिखना है। तो पहले के लिए Q1 का क्लास मालूम चल गया तो आप फॉर्मूला लिख लें। हमारे पास होता है L1 प्लस, यहाँ पे Q1 इज होता है L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई ये L1 प्लस ये L1 भी यहाँ पे नीचे में रहेगा, बीच में लिखा जाता है, लिखने का सिस्टम ये है, इनटू I
तो L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? L1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 10, F की वैल्यू हो जाएगी F1 कह लें इसको, या F कह लें इस क्लास के लिए, Q1 के लिए, और CF कह लें 5। तो I हो जाएगा हमारे पास 10 to 20। तो अब L1 की वैल्यू लिखें 10 प्लस n/4, n/4 की वैल्यू हो गई हमारे पास 7.5, 7.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10 प्लस 7.5 और 5 का हो जाएगा 2.5, 2.5 को 10 से करेंगे तो हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा 8, 3 8 जा 24.3। फर्स्ट क्वार्टाइल का आ गया। अगर हम थर्ड के बाद को लेके चले तो Q3 का फॉर्मूला हमारे पास होता है Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई I। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी L1 की वैल्यू Q3 के लिए L1 हमारे पास हो जाएगा 40, F हो जाएगा 7 और CF हो जाएगा हमारे पास 20। हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 3 इंटू n/4 दैट इज 22.5 माइनस CF 22.5 यहाँ पे है। ये Q3 की जो वैल्यू यहाँ पे आई है ये हम वहां पे लिख रहे हैं। जो यहाँ पे Q1 की वैल्यू आई है वो हम Q1 के साथ लिख रहे हैं। माइनस CF की बात करें तो CF हो जाएगा 20 डिवाइड बाई F की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू I की वैल्यू हो जाएगी 10। I मीन्स इंटरवल बिटवीन द क्लासेस। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40 प्लस हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू 10 25 डिवाइडेड बाई 7, तो हो जाएगा 7 3 जा 21 और 4 बचा हमारे पास तो 5। ऐसा कर लें तो अब हमारे पास आंसर हो जाएगा 43.5। अब हमारे पास Q1 और Q3 आ गया। तब हमें क्या करना है? तो हमें पहले इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर इसमें मुझे निकालना है तो हम निकाल सकते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 हो जाएगा 43.5 माइनस 8.3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 0.2 और इसके बाद ये हो जाएगा 35.2। अब हम बात करें इंटर क्वार्टाइल रेंज के बाद हम बात करें इट्स कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात कर लें तो हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 43.5 माइनस 8.3 डिवाइडेड बाई 43.5 प्लस 8.3, ये हो जाएगा 35.2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 51.8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका कोएफिशिएंट आएगा, अब हम कर लें तो 6.69 अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर कंटिन्यूअस सीरीज का है तो इस तरीके से हम क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज डिफरेंट सीरीज में निकालते हैं।